दुलारी और तुम पतिव्रती धर्म निभाइयो और गृहिणी की नाई रहियो गृहिणी की नाई रहियो। कन्या की जब विदा होती है तो उस कन्या को घर के लोग समझाते हैं, बेटी यहाँ की जो भी बात है यही छोड़ दो, अपने सास ससुर को ही सब कुछ मानना। भैयो ससुर की सेवा करियो मर्यादा में रहियो, सास ससुर की सेवा करियो की सेवा करियो मर्यादा में रहियो। सास ससुर की सेवा करियो मर्यादा में रहियो, सास ससुर की सेवा करियो मर्यादा में रहियो। आदर करियो अपने बड़ने को, आदर करियो अपने बड़न को, सभी लोग समझाते हैं और कहते हैं देखो सास ससुर की सेवा करना, पति के चरणों का ध्यान रखना,
यही पहले सीख दी जाती थी। और तब तक क्या हुआ कि कंस आ गया। कंस ने कहा हम अपनी बहन देवकी को स्वयं विदा करेंगे। रथ लेकर के कंस आया। कंस ने अपनी बहन देवकी को रथ पर बिठा लिया, घोड़े की लगाम स्वयं पकड़ ली और रथ लेकर के वो कंस विदा करने के लिए चल पड़ा। थोड़ा ही निकला, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, तू अपनी बहन देवकी को इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ होगा जो तुझे राजमंच से खींचेगा और तुझे मारेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात नहीं कही, क्या कि बालक होगा या कन्या, नाम नहीं लिया। क्या कहा, 8वां जो गर्भ होगा वो तेरा काल होगा, काल। कंस ने वहीं पर रथ खड़ा कर दिया। रथ से नीचे उतर पड़ा और उसने देवकी के केशों को पकड़ करके नीचे खींच लिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे हम देवकी को ही नहीं रखेंगे तो देखें हमारा काल कहां से आ जाए। पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करे। बसदेव जी महाराज ने देखा कि हमारी ये पत्नी है, इसकी रक्षा अब हमें करनी पड़ेगी। अगर हम युद्ध करते हैं तो युद्ध करके भी हम नहीं जीत पाएंगे, क्या करें। अच्छा, कभी कभी बुद्धि से काम लेना पड़ता है, कभी कभी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। जब कोई प्राणी कहीं फंस जाए तो फिर वहां ताकत काम नहीं आती है। जैसे एक बार हम भी कुछ राक्षसों के बीच में फंस गए तो बुद्धि से काम लेना पड़ा, विचार करना। या जानते हैं ये राक्षस है, राक्षस, अगर हम इससे युद्ध करेंगे तो हमें ये मार डालेगा। बुद्धि लगाई, बुद्धि, आगे बढ़े। भैया कंसराज, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना था, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई बलशाली योद्धा, और तुम ये क्या कर रहे हो। एक कन्या पर हाथ उठा रहे हो। एक कन्या और एक गाय, ये दोनों अबिला होती हैं। कन्या पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता है। भैया तनिक विचार करो, ये तुम्हारी बहन है, हमारी है पत्नी, और तुम इसे मारने के लिए जा रहे हो। लोग क्या कहेंगे, वो वीर कैसा था जिसने अपनी बहन को मार डाला। भैया इसका दोष क्या है। कंसराज कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है, आकाशवाणी हुई है और उस आकाशवाणी ने, ऐसा करो थोड़े लोग इधर बढ़ जाओ, पीछे बढ़ जाओ, ये माताएं कुछ इधर बैठी हैं, ये भी उधर बैठ जाए। हाँ, कुछ लोग जो है पीछे बढ़ जाओ, पीछे बिछाई बिछवा दो उधर, जो इधर जो लोग बैठे हैं ये भी उधर ही पहुंच जाए। कुछ व्यवस्था बढ़ा लो, एक दो लोग उधर थोड़ी व्यवस्था बिछाई करवा दो। हाँ, पीछे बढ़ जाए, पीछे, हाँ पीछे चली जाए। अब लेट है तो फिर पीछे ही नंबर लगेगा नहीं, जितनी लेट है उतने पीछे जाने पड़े। बोले गोविंद भगवान की। आप लोग ध्यान देना, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, या बसदेव जी महाराज ने कहा, भैया तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम ऐसा करो
भैया इसे मारो नहीं। बोले तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले क्या आकाशवाणी हुई? बोले आकाशवाणी ने ये कहा है कि जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा काल होगा। वसुदेव जी महाराज ने कहा भैया इससे तो सिद्ध होता है कि जो देवकी के 7 बच्चे और हैं, अगर तुमने देवकी को मार दिया तो हमारा वंश का उच्छेदन हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, इसे मारो नहीं, इसे छोड़ दो, और जो भी देवकी से बच्चा होंगे वो हम सब तुम्हें दिखाते जाएंगे। जो अच्छा लगे कि यही हमारा काल है, आप समझ लें कि ये हमारा काल है, और उसी को तुम मार देना, लेकिन देवकी को मत मारो। देवकी भी बच जाएगी और तुम्हारा काल भी मर जाएगा। कंसराज कहने लगा सुझाव तो तुम्हारा अच्छा है, चलो ठीक है, तुम्हारी पत्नी हो गई है तो अब हम इसे मारेंगे नहीं, हमारी बहन है। आप लोग ने हम देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज वही कंस वसुदेव देवकी को बड़े प्रेम से विदा कर देता है, और जब विदा किया श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ आज मथुरा मंडल में, मथुरा मंडल से बटेश्वर में रहने लगी। देवकी से पहला बच्चा हुआ, और जब पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव जी महाराज ने देवकी से कहा ऐसा करो ये बच्चा हमें दे दो। मैंने कंस से कहा है जो भी बच्चे होंगे हम दिखाते जाएंगे, पहला बच्चा ये हमें दे दो। देवकी ने वो पहला बच्चा वसुदेव जी महाराज को दे दिया। वसुदेव जी महाराज ने पहला बच्चा लिया और लेकर के कंस के दरबार में पहुंच गए। भैया देखो ये है देवकी का पहला बच्चा, तुम चाहो तो इसे मार दो, तुम चाहो तो छोड़ दो। उसने देखा और देख करके विचार किया ये मांस का लोथड़ा कितना बलशाली होगा, इसे हम नहीं मारेंगे, ले जाओ देवकी को जाकर के दे देना, ये हमारा काल नहीं हो सकता। 8वें नंबर पर जो बालक आए उसे लेकर के आना। वसुदेव जी महाराज लेकर के चले आए। अब देवकी की गोद में आकर के वो बालक डाल दिया। देवकी ने भूर भूर आशीर्वाद दिया, मेरे भैया को मेरी भी उम्र लग जाए, जुग जुग जीता रहे। बाबा नारद ने देखो कि जाके हृदय में दया होने लगी, और अगर कसाई के हृदय में दया आ जाए तो कल्याण नहीं होगा। बाबा नारद ने उठाया बीड़ा कि भक्ति भजन में मगन होकर और हरि धुनी लगाई के, और नारद जी मथुरा आए हैं, हाय बीड़ा बजाई के।
नारद जी, नारद जी मथुरा आए हैं, वीणा बजाएगी। कंस का काल आया, पहला बाल आया कंस का, कंस का काल आया, पहला बाल आया कंस का। ए नारद बोले अब ना बचेगा, ए नारद बोले अब ना बचेगा, चाहे पहरे लगाई ले। नारद जी, नारद जी, नारद जी मथुरा आए हैं, वीणा बजाएगी। नारद जी मथुरा आए हैं, वीणा बजाएंगे। नारद जी मथुरा आए हैं, वीणा बजाएंगे। नारद जी बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। अभी एक निवेदन है आप लोगों से, एक निवेदन है श्रद्धालु से हमारा कि कुछ लोग यहाँ से या तो उधर चले जाएं या फिर यहाँ से जगह थोड़ी खाली कर दें। ये माताएं जो खड़ी हैं बेचारी, ये भी बैठ जाएं, थोड़ी जगह दें। आपकी ही माताएं बहनें हैं, सभी लोग निकल जाएं, इधर निकल जाएं। आज एक भक्त पर ठाकुर जी की कृपा हुई है, श्री राधा रानी का आशीर्वाद